आप सभी का स्वागत है हमारे इस नवोदय वाले चैनल में। एक बार फिर हम आपके सामने मानसिक विद्या की क्लास नंबर 7 लेकर हाजिर हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो मज़े लेकर तैयारी कर रहे होंगे। और नवोदय के फॉर्म जो कि अभी भरे जा रहे हैं, तो हम आपको एक बार और याद दिला दें, लास्ट दिनांक है वो है 31 जनवरी। तो जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे नवोदय में प्रवेश लेना चाहते हैं या फिर नवोदय की प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, वे बच्चे जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लें और अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दें। ठीक है, तो हम अपना आज के दिन अपना टॉपिक नंबर 7 दर्पण प्रतिबिंब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको आज हमारा टॉपिक रहेगा दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें परिचय पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको किस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, तो दर्पण में हम देखेंगे अभी, देखिए परिचय हम देखते हैं। दर्पण में दर्पण में क्या हो रहा है यार, दर्पण में किसी वस्तु, अक्षर, संख्या या किसी चित्र को देखने से जो चित्र आकृति दिखाई देती है उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। मतलब आप कोई भी चित्र होगा, आकृति होगा, अक्षर होगी, संख्या होगी, उसका आपको क्या करना है, जो एक मिरर में, एक कांच में, एक आईने में जो आपको चित्र दिखता है ना, वो हमारा क्या होता है कि दर्पण प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न में दर्पण को वस्तु की ओर अर्थात बाएं या दाएं रखा होता है और हमको ये पूछा जाता है कि उस और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर ये जैसे मिरर बना दिया और एक वस्तु इधर दे देंगे, तो आपको पूछेंगे कि भाई इधर कैसा चित्र बनेगा, इस मिरर के अंदर कैसा चित्र बनेगा, ऐसा आपको पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रकार के प्रश्न में सिर्फ ये पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस स्थिति में दर्पण को वस्तु के सामने माना जाता है, अर्थात दर्पण की स्थिति दाईं या बाईं होती है। ठीक है ना, तो बस हल करने की विधियाँ कौन कौन सी होती है, दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें दर्पण से संबंधित प्रश्नों को दो प्रकार से हल किया जाता है। एक तो दर्पण के बाएं या दाएं होने पर, मतलब दर्पण देखो आपको दोनों तरफ दे सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे फिगर दे दिया और यहाँ पे दर्पण दे देंगे, तो आपको चित्र बताना होगा भाई इस चित्र की आकृति इस आईने में किस प्रकार दिखाई देगी। ठीक है, या फिर आपको आकृति इधर दे देंगे और दर्पण इधर दे देंगे, तो आपको ये पूछेंगे भाई ये आकृति है ना, ये इस दर्पण में किस प्रकार दिखाई देगी या कैसी दिखाई देगी, वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, यदि वस्तु के दाईं या बाईं और दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचली भाग स्थिर रहेगा। अब देखिए सीधी सी बात, हम भी अपना देखो चेहरा जब मिरर में देखते हैं तो कभी आपने देखा है कि हमारा सर नीचे और पाँव ऊपर दिखाई देते? नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी। तो ध्यान रखना, हमेशा दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा ध्यान रखना, ऊपर और नीचे की स्थिति हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। सिर्फ दाएं और बाएं की स्थिति क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिशा, हम कौन सी डायरेक्शन में खड़े हैं उसके आधार पर वो चेंज होती है। ठीक है ना, विपरीत दिशा बन जाती है। ठीक है, वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं ओर हो जाता है। सीधी सी बात है, यदि आप मतलब जैसे मान लो अपना, जैसे हम दर्पण में, जैसे अपना खुद का हाथ जब राइट हैंड होता है, जब हम दर्पण में देखेंगे तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाता है। मतलब जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है। ठीक है, और इसमें मतलब जो दायां है वो बायां दर्पण में दिखेगा वो बायां हो जाएगा, और जो बायां है वो दर्पण में दायां हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस दर्पण के अब दूसरी तरीका हम समझते हैं, एक तो हो गया। फिर दर्पण के ऊपरी या नीचे होने पर, यदि वस्तु के ऊपर या नीचे होने दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग नीचे और वस्तु का निचला भाग वस्तु के ऊपरी भाग ऊपर हो जाएगा। यदि बात सीधी सी बात है, अपने यदि पाँव में दर्पण रखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, नीचे की तरफ दर्पण रखोगे तो क्या होगा, पाँव क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे, और सर क्या जाएगा, नीचे जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपको देखो, इस दर्पण प्रतिबिंब में आपको जो अल्फ़ाबेट दिए होते हैं उनके आधार पर भी एक
आकृति बनाकर या फिर उसकी श्रृंखला बनाकर एक सीरीज बनाकर आपको पूछा जा सकता है कि भाई इन अक्षर, ये अक्षर हैं, दर्पण प्रतिबिंब में कैसे दिखाई देंगे या इनका कैसा रूप दिखाई देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ABCD में A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट जो भी होंगे उनके आधार पर चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, किस प्रकार चेंज होते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे। अब देखिए इधर जो ये A है, A में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। A जैसे दर्पण में आप जहीं देखोगे तो दर्पण चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। A का हमेशा आकृति क्या रहेगा, सेम टू सेम आकृति कांच के अंदर या मिरर के अंदर दिखाई पड़ेगी। लेकिन B होगा ना, B का देखो इस बार जैसे मतलब ये B है, मान लो हम इधर ही ये रखेंगे, मिरर रखेंगे, तो जो अंदर जो दिखाई देगा ना, तो ऐसा अंदर B कैसा दिखाई देगा, जो ये है ना, ये भाग आपको अंदर ऐसे दिखाई देगा। जो नज़दीक होगा वो नज़दीक दिखाई देगा। जैसे मान लो, अब आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट। जैसे मान लो ये B बनाया मैंने, क्या बनाया, B बनाया। अब देखिए इधर यहाँ मिरर है, क्या है, यहाँ मिरर है। तो अब देखो जो चीज़ मिरर के नज़दीक है ना वो नज़दीक बनेगी। इसका मतलब ये नज़दीक बने, मिरर क्या नज़दीक बनेगी कांच में, ठीक है। और ये जो मिरर से क्या है, दूर है लाइन, तो ये दूर क्या बनेगी, दूर बनेगी। इसका मतलब दिशा तो चेंज होगी, दायां बायां हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो नज़दीक है वो नज़दीक ही रहेगा। जैसे मान लो ये चीज़ कांच के पहले है ना, तो ये भी कांच के क्या रहेगी, पहले लगेगी। लाइन कहाँ आएगी, लाइन इसके बाद में है ना, लाइन इसके बाद में है, तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, लाइन इसके बाद में आएगा, ठीक है। तो बस इसी का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी का क्या हो जाएगा, जैसे मान लो सी ऐसा है, तो जब मिरर में होगा तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ऐसा है तो वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं। और डी है, डी भी उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो डी ऐसा है, तो देखो मिरर में जब फिर फोटो बनेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा उल्टा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। यदि मान लो आप यहाँ मिरर रखते हो तो इसका प्रतिबिंब ये है और इसका प्रतिबिंब ये है, ठीक है। फिर आगे देखिए ई भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ई भी आप कांच में देखोगे तो देखना, जैसे मान लो ये ई है, ये ई है, तो ये इस ई को आप जब दर्पण में देखोगे तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, कैसा बन जाएगा, ये ऐसा। और बीच में हमारा क्या है, दर्पण है, तो एक दूसरे के आमने सामने ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अब ये एफ है, एफ भी क्या हो जाएगा, इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, ये दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपके सामने। जी भी हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। एस सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, जे उल्टा हो जाएगा। जे मान लो ऐसा है तो दर्पण प्रतिबिंब में कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो क्योंकि जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। समझ में आ रहे। आगे देखें, के में क्या है, जैसे मान लो ये के है, अब ये के में देखो जब भी यहाँ पे दर्पण है तो के कैसे बनेगा, ऐसा, और ये ऐसा, ऐसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये नज़दीक है किसके ज़्यादा, सबसे पहले ये है मेरे नज़दीक, तो ये सबसे पहले आएगा। लाइन क्या बाद में थी, लाइन क्या आएगी, बाद में आएगी, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। एल क्या हो जाएगा, एल सीधी सी बात है, आप एल देख लीजिए, ऐसा है तो मेरे दर्पण में देखोगे तब कैसे दिखाई देगा, इसका उल्टा एकदम बिल्कुल दायां जो बायां हो जाएगा। अब देखो ये किधर था, लाइन के किधर था, राइट साइड में था, तो इधर लाइन के किधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, किधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे अगला क्या है, एम क्या रहेगा, सेम रहेगा। एन उल्टा हो जाएगा। एन जैसे मान लो ये ऐसा है, जब भी आप मिरर में देखोगे ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऐसे ऐसे, ये एन इसका मिरर रूप हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कैसे, जैसे मान लो ये एन है, तो अब देखिए एन में क्या है, ये लाइन सबसे नज़दीक है ना, तो ये लाइन ऐसे कैसे इधर बनेगी, बिल्कुल बनी। फिर ये ऐसे है ना, तो इसका उल्टा ऐसे, तो ये ऐसा उल्टा है, ये इधर जा रही है, तो मिरर में कब चित्र बनेगा उसमें लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया। फिर लाइन ये इस नीचे जा रही थी, तो ये भी कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। बस देखिए ये एन का ये प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ठीक है। आगे देखिए ओ में कोई चेंज नहीं होगा, ओ में कोई चेंज नहीं होगा। फिर पी में क्या हो जाएगा, जो माइनर चेंज हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू बन जाएगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है ना। फिर क्यू में क्यू ऐसा ही रहता है, लेकिन घोड़ा में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो लाइन है उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, इधर आ जाएगी लाइन। अपने असली क्यू में हम ऐसी लाइन करते हैं, जो हमारे मिरर होगा उसमें ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए आर में क्या हो जाएगा, जो राइट साइड में होगा वो लेफ्ट साइड हो जाएगा, राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जैसे देखिए हम अब जो ये लाइन थी तो आर ऐसा बन जाएगा का मिरर के अंदर, ठीक है ना। फिर आगे देखिए एस है, एस भी बिल्कुल उसे एकदम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो देखिए जैसे ये एस है, तो अब जो ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ है, ठीक है, तो ये एकदम ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये नज़दीक था इसके, ये नज़दीक आ गया इधर। ये जो ये खाली वाली लाइन थी, जो खाली लाइन इधर आ गया, ठीक है ना। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर ये बाहर की तरफ सॉरी पास की तरफ आया, तो ये भी इसकी तरफ पास की तरफ आया, मतलब इसका मिरर पॉइंट ये बन जाएगा। फिर टी सेम रहेगा, यू सेम रहेगा, वी सेम रहेगा, डब्ल्यू सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा, वाई में चेंज हो जाएगा। जैसे वाई ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है ना,
लेकिन अब ऐसे मानोगे तो वाई सही में जाएगा, लेकिन हम वाई असली में लिखा क्या जाता है, ऐसे जाता है, तो इसीलिए वाई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब आप इसमें देखोगे इसमें कैसे लिखा जाएगा, ऐसे और ऐसे लिखा जाएगा मिरर में, ठीक है। और जेड भी क्या हो जाएगा, चेंज रह जाएगा। जेड देखो, अब जैसे मान लो अब ये मिरर है, जैसे मान लो ये कोना है इधर है, तो इधर भी क्या होगा, ये कोना होगा। तो देखो ये चीज़ लाइन खरीद दी, एक ये कोना बन गया, ये लाइन इधर जा रही तो मिरर में कैसे जाएगी, इससे जाएगी। अब लाइन इधर आ रही है तो ये मिरर में ऐसे जाएगी, ठीक है। जो इधर राइट साइड की तरफ जा रही है, तो इसमें मिरर में जो लाइन जाएगी वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, अब जो हम आपको बता देते हैं कि किस किस में चेंज नहीं होता। एक तो AHIMOTUVWX, इसमें कंटिन्यू याद रखना है इतना भाई, T से लेकर X तक कोई चेंज नहीं होता है। बाकी एक A में चेंज नहीं होता है, एक O में चेंज नहीं होता है, एक M में चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक I में चेंज नहीं होता है, एक H में चेंज नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब में होता है, ठीक है। तो अपने कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर ऐसे ऐसे 6 में से जो क्या है, चेंज नहीं होते, सिर्फ 16 अक्षर चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें देखिए छोटे एबीसीडी का अक्षर किस प्रकार चेंज होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, अब ये ए ऐसे, एक मिनट, ये ए ऐसे बन रहा था, तो जब मिरर में बनेगा तो ये जो लाइन है ये भी बनेगी इधर मिरर में, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ बन रहा है तो ऐसा का चित्र बनेगा ऐसा, और जो ये जो बाहर जा रहा है तो ये भी ऐसा कैसे बनेगा। तो मतलब देखिए ये इसका बन जाएगा, ठीक है। फिर बी है वही उल्टा रूप, ऐसा है तो वापस बनेगा तब ऐसा बनेगा मिरर में, ठीक है। सी इसका उल्टा, वापस वही देखा हमने। डी है वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। जो ई है वो ऐसे है, तो जब मिरर में बनेगा इसका उल्टा बन जाएगा। एफ है ऐसे होता है, तो वो जब मिरर में बनेगा तो इसके सामने बनेगा बिल्कुल, ठीक है। अब जी भी ऐसा है, तो जब जी मिरर में बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर एच यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। एच यदि ऐसा है तो मिरर में कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा अपना एच बन जाएगा मिरर के अंदर, ठीक है। फिर आई कोई चेंज नहीं होगा, जे में चेंज होगा, के में चेंज होगा, एल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एम में कोई चेंज नहीं होगा, एन में चेंज होगा, इसमें एम चेंज होगा, इसमें एम चेंज होगा, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो जब मिरर में बनेगा तब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये ऐसे बनेगा, यदि मिरर यहाँ पे है तो ये इस प्रकार बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें चेंज होगा। एन में भी चेंज होगा, जैसे हम ऐसे लिखते हैं एन को, तो जब मिरर में बनाएंगे तो वो एन कैसे बना देगा, ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। ओ में चेंज नहीं होगा, पी में चेंज होगा, पी क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो उस दिन बताया था, ठीक है। इसमें क्यू है वो पी बन जाएगा, वेरी गुड, सही है, ठीक है। फिर आर है, आर में चेंज होगा, जैसे मान लो आर ऐसे लिखते हैं, तो जब मिरर में बनेगा वो आर कैसा बनेगा, ऐसा करके ऐसा होगा, ठीक है ना। ऐसा करके ऐसा ये होगा इसका आर, ठीक है, मिरर में, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा। फिर एस चेंज होगा, टी चेंज होगा, यू चेंज होगा, यू ऐसे यहाँ पर छोटी एबीसीडी में चेंज होंगे, ये वी नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यू छोटे एबीसीडी वाले इसमें चेंज होगा, ठीक है। अब किस आधार पे होगा वो आपके सामने दे रखे हैं, एक साइड में अक्षर दे रखे हैं, एक साइड में दर्पण प्रतिबिंब देख रखे हैं। आप एक बार इसको क्लास को आप 2-3 बार देखोगे तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अक्षर का रूप कैसा आईने के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम आपको प्रत्येक लेटर आपको बना कर नहीं बता सकते, ठीक है। इतना वीडियो बड़ा हो जाता है कि फिर अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, या फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, नंबर्स का भी क्या है, आपके सामने कोई सीरीज दे सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं कि बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। जैसे मान लो जो एक है असली में एक ऐसा लिखा जाता है, तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनेगा, इसको विपरीत बिल्कुल, ठीक है ना। जो चीज़ लेफ्ट साइड में है वो चीज़ कहाँ चली जाती है, राइट साइड में, ठीक है। अब जो 2 ऐसा बन रहा है, तो जब दर्पण प्रतिबिंब में जो E2 बनेगा तो वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, सीधी सी बात है, इसका उल्टा, ये दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। 3 है, 3 ऐसा बन रहा है तो वो 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 ये ऐसा बनता है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा, ऐसा, ठीक है। फिर 5 है, ऐसा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बन जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा, ये, ठीक है। फिर आगे देखिए 6 ऐसा है तो जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इसका उल्टा बन जाएगा, ठीक है। 7 ऐसा है तो जब दर्पण प्रतिबिंब इसका उल्टा बनेगा, बिल्कुल सही बात है। 8 चेंज नहीं होता है, ठीक है, और 0 चेंज नहीं होता है, बाकी 9 भी चेंज होगा। 9 ऐसा लिखा जाता है तो जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है ना। फिर देखिए आगे बात करते हैं। अब वे नंबर जो प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं, एक तो 0 और एक 8, ठीक है। अब इसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन, उदाहरण देखिए, 1 से 4 तक नीचे दिए गए सभी उदाहरणों में एक प्रश्न चित्र दिखाया गया है या फिर दिया गया है। यह प्रश्न चित्र दर्पण में किस प्रकार दिखेगा जब प्रतिबिंब एक्स वाई पर रखा हुआ हो, इसे उत्तर चित्र से चुनिए। ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लो दर्पण किधर रखा है, इधर रखा हुआ है। किधर रखा है, इस साइड में, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। ठीक है, तब देखिए एक क्या है, बोट है, एक नाव है दिखाई दे रही है। नाव को देखो चित्र कैसा होगा, मैच करो आप। जैसे मान लो ये चीज़ दिखाई दे रही है ना, इधर कोई नहीं है, ठीक है, इधर कुछ नहीं, खाली है। तो ये खाली वाला भाग क्या होगा, इस मिरर में यहाँ पास में नज़दीक होगा। मतलब ये जो मिरर के नज़दीक क्या है, इधर खाली चीज़ है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पर, तो देखो ये है, सॉरी, जब ये नाव बनेगी तो इसका मुंह इधर ऐसे ऐसे बनेगी, ये नाव ऐसे इधर इधर बनेगी ऐसी। तो जो खाली भाग है वो किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि ये खाली भाग नज़दीक है मिरर के, तो खाली भाग किधर, नज़दीक आएगा। तो इस साइड में, मतलब जैसे ये नाव है तो इस साइड में क्या है, बिल्कुल खाली भाग होना चाहिए। तो इस साइड में खाली भाग देखो, सबका ही खाली भाग है कि नहीं, सबका ही खाली भाग दिख रहा है, बिल्कुल। देखिए फिर देखिए आगे क्या है, वरना देखिए इसमें सब में देखो, इसमें देखो ये एकदम डोरी क्या एकदम नीचे जा रही है, ये जो दिख रहा है केवट वाला, ये नीचे आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन हमारे इस नाव में क्या एकदम ऐसे स्लैंटिंग है, तिरछा है। ठीक है, तो तिरछा सिर्फ किसमें, इसमें ही है, एक में। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 4। इसमें देखिए चित्र, ये जो लाइन बाहर जा रही है वो देखो, ये बाहर आ रही है। ठीक है ना, ये पीछे जा रही थी, ये पीछे जा रही है। ठीक है, जो ये पीछे, ये देखो अब ये इधर किधर था, ये पीछे था, आईने से दूर था। तो इधर भी ये क्या होगा, देखो इस चित्र को यहाँ रखोगे आप इस साइड में, तो देखो ये चित्र है ना, ये चित्र कहाँ रहेगा, इधर इस साइड में रहेगा। और वैसे भी देखो इसमें भी देखो, ये क्या था, इस आईने से दूर था, इधर भी आईने से क्या होगा, दूर होगा। ये चीज़ खाली रहेगी और ये चीज़ भी खाली था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, एक जो रेक्टेंगल दे रखा है, इसमें शायद मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। देखिए जैसे मान लो आईना, मिरर यहाँ रखा हुआ है, तो इसका फोटो बनेगा तो वो कैसे बनेगा, जैसे ये सर्कल है तो वो किधर आएगा, इस कोने पे आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें इस कोने में आ जाएगा। ठीक है, और सर्कल कहाँ लगेगा, इस लगेगा। तो मतलब इसका आंसर यहाँ होता ना, ये यहाँ होता या फिर ये यहाँ होता तो सही हो जाता। ठीक है, देखिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कैप, CAP कैप दे रखा, मतलब अब देखो ये जो चित्र है ना, ये इसमें किस प्रकार दिखाई देगा, दर्पण में किस प्रकार देखा। अब हमने आपको देखा था, हमने आपको ये भी बताया था कि जो आकृतियाँ, जो ये लेटर थे वो किस प्रकार चेंज हो रहे थे। तो देखिए इसमें जैसे मान लो C है, तो C देखो कैसा बन जाएगा दर्पण में, इधर रखा हुआ है ना, तो दर्पण में जब चित्र बनेगा कैसा बन जाएगा, C का ऐसा बन जाएगा। A हमने पहले बताया था चेंज नहीं होता है। ठीक है, और P है वो क्या बन जाता है, Q बन जाता है। तो अब देखो इसमें, देखो ऐसा चित्र कहाँ पर है आपको दिखाई दे रहा है, देखो 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 देखो, जल्दी देखो जल्दी जल्दी। अब एक बात और देखो, सॉरी एक बात और देखो। जैसे मान लो, अब देखो इसका नज़दीक क्या है, P है ना, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या नज़दीक आएगा, क्या आएगा, P आएगा, क्योंकि देखो मिरर के नज़दीक कौन है, P है ना। तो इधर भी जो सबसे पहले नज़दीक आएगा वो कौन आएगा, P होगा। तो इसमें देखो P, इसमें देखो इसमें है, इसमें है, इसमें देखो सीधा है, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ P है नहीं, तो ये पहले ही गलत हो गया। यहाँ पर P उल्टा है, उल्टा होता नहीं, कभी भी ध्यान रखना। मिरर यदि यहाँ पर है तो कभी भी ध्यान रखना, P ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ओनली राइट लेफ्ट होगा। मतलब जैसे ये इधर है तो मिरर में किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, जो नंबर दे रखे हैं उसके आधार पर देखिए, जो 8 है ना, 8 नज़दीक है ना इसके, तो 8 इसके नज़दीक आना चाहिए। देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो ये हमारा 2 ऑप्शन तो कट गए, तीसरा और चौथा दोनों कट गए। ठीक है, क्योंकि इसमें 8 नहीं है, इधर नज़दीक में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 नहीं है। ठीक है, 8 के बाद 6 होना चाहिए। अब देखो 6 को देखो, इसमें देखिए जो सेकंड वाला चित्र है, इसमें 6 का क्या हो गया, 9 हो गया। लेकिन 6 का 9 नहीं होता है, 6 का कभी भी ध्यान में देखोगे तो इसका ऐसे हो जाएगा, 9 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे दे रखा है, चित्र दे रखा है, इसको देखिए आप, दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार दिखाई देगा। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और हम आपको वही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो ये एक रेक्टेंगल जिसके अंदर क्या है, एक डायगोनल बनाया हुआ है। ठीक है, डायगोनल बनाया हुआ है, उस प्रकार का चित्र डायगोनल वाला नज़दीक आएगा। ठीक है ना, तो एक इसमें देखिए जो लाइन जैसे ऐसे है, ये लाइन तो मिरर में कैसी बन जाएगी, वो लाइन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो मिरर में लाइन देखिए इसमें कैसे, किसमें है, देखो इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि ये देखो ये इधर आ गया। ठीक है, हमें ये इधर आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये इधर आनी चाहिए। जो ये चीज़ है ना, ये इधर होनी जरूरी है, क्योंकि ये मिरर के नज़दीक कौन सी है, ये है ना, डबल लाइन वाली तो नहीं है। डबल लाइन वाली तो क्या है, दूर है ना, तो दूर कौन सी होगी, डबल लाइन वाली होगी। ठीक है ना, तो इसमें देखिए, तो ये हमारी पहली गलत हो गया। ठीक है, फिर इसमें देखिए जो लाइन ऐसे हो रही है वो मिरर में कैसे ऐसी हो जाती है। तो इसमें देखिए, इसमें देख लाइन कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, तो ये हमारी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 2 बच्चे ये दोनों, इसमें देखो इनमें क्या अलग है,
इनमें देखिए क्या अलग है। अब जैसे देखो ये चित्र है, ये जो अंदर वाला दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है ना। लेकिन जब मिरर में जाएगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये डबल लाइन वाला बनेगा, वो ऐसे बनेगा। लेकिन इस चित्र में देखिए आप, दोनों कैसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। मतलब इसके जैसा का जैसा चित्र ये बन रहा है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया बच्चे, सॉरी ये भी गलत हो गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसमें देखो ये लाइन कैसी है, ऐसी है, ठीक है ना। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये अंदर वाली लाइन है ना, वो ऐसे हो जाएगी जब मिरर में दिखेगी, ठीक है ना। इसका एकदम विपरीत हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, देखिए जो फैन लिखा हुआ FAN, इसमें देखो जो N है उसके नज़दीक रहेगा। तो देखो यहाँ पर तो F आ गया, जो गलत हो गया। यहाँ पर भी F आ गया, ये गलत हो गया, क्योंकि मिरर के नज़दीक तो कौन सा होगा, N रहेगा ना, चाहे उल्टा हो जाए लेकिन रहेगा तो N ही ना, ठीक है। तो नज़दीक कौन है, इसके N है ना, तो इधर भी जब मिरर में बनेगा नज़दीक कौन रहेगा, N। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर F है और इधर भी F है, मतलब चौथा और पहला दोनों गए। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए सीधा देखिए, बीच में जो ए है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता, जब भी मिरर में रखोगे ए कैसा रहेगा, सेम टू सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे ए उल्टा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या है, जेड बनाया हुआ है, जेड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये जेड दिख रहा है आपको, इस प्रकार जेड है ना, वो जेड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जेड, मतलब एकदम ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है ना। ऐसा जेड किस में, एक तो देखो इसमें सीधा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये सीधा है, इसमें भी नहीं होगा। अब बचे दोनों ये। अब इसमें देखिए क्या चेंज आ रहा है, जो ये एरो है ना, ऊपर की साइड में क्या है, एरो है, ऊपर साइड में क्या है, तीर है। तो जो तीर कभी नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, ऊपर वाले भाग में ही रहेगा। तो देखिए ये ऊपर वाले भाग में ये तीर है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, फिर देखिए इसमें क्या है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसको 4 भागों में बांट रखा है, और एक डायगोनल दे रखा है उसको, ठीक है ना। उस डायगोनल में देखिए जो लाइन ऐसे हो रही है ना, ये जो हमारी अब डायगोनल है ना, ये लाइन अभी जो जब मिरर में देखेंगे तो वो लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जानी चाहिए, इसकी एकदम विपरीत हो जाती है, ठीक है। तो उसमें देखिए आप, तो इसमें किधर है, एक तो देखो ये लाइन सही है, एक ये सही है, एक ये सही है, ठीक है। बाकी ये दोनों दूसरे नंबर वाली गलत हो जाएगी। तो दूसरे नंबर गलत होगी। इस बार आगे देखिए, देखो ये सर्कल है, ये इधर है ना, इस कॉलम में है ना। तो जैसे मान लो जब भी ये हम ऐसी लाइन बनाएंगे, तो जब ये चित्र बनेगा तो ये सर्कल इधर है, तो वो कहाँ आ जाएगा, इधर आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो लेकिन ये तो नीचे चला गया। सर्कल जो ऊपर है वो रहेगा तो ऊपर ही ना, तो ऊपर वाले पार्ट में किस किस में है, एक तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो दोनों ये गलत हो गई, ठीक है। अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों में देखिए क्या है, अब सर्कल देखो, इसमें देखो जो लाइन इधर है वो जब मिरर में देखेंगे तो कहाँ आ जाएगा, इधर 2 लाइन बराबर आनी चाहिए थी, मतलब लाइन के इस तरफ, लाइन के जब लाइन खींचेंगे, अभी लाइन के जैसे अंदर अंदर की तरफ इक्वल टू साइन है, जो अंदर लाइन के अंदर की तरफ है ना, जब इधर लाइन बने, जब ये मिरर में बनेगी, दर्पण के अंदर बनेगी, तो वो लाइन इक्वल टू वाली साइन कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना, मतलब अंदर की साइड में होगा। तो देखो ये अंदर की साइड में है, या तो बाहर की साइड में, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए और भी देखते हैं, एक तरीका और भी है। जैसे मान लो सर्कल है, ये सर्कल देखो क्या था, लाइन के बाहर की तरफ था, तो इधर भी जो लाइन के होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये एकदम सही बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सर्कल क्या है, लाइन के बाहर अंदर की तरफ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। आगे हमने इस पेज पे आगे सीरीज को कंटिन्यू रखा हुआ है, लेकिन हमने आपको क्वेश्चन पास दे रखे, ठीक है, पेपर की तरफ से कोई मिक्सअप नहीं हो इसलिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, जो ये झंडे दे रखे हैं, ऊपर भी झंडी नीचे भी झंडी। जो झंडी इधर देखो मिरर के नज़दीक में जो ट्रायंगल वाली झंडी बन रही है ना, जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये क्या किधर बनेगा, अभी इसके नज़दीक बनेगी। ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों तरफ एक तरफ नहीं है, हमेशा विपरीत दिशा में बनेंगे। अब जिसमें ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, तो इधर जब बनेगी चित्र, जो ऊपर वाली झंडी है वो किधर हो जाएगी, लेफ्ट साइड में हो जाएगी, और नीचे वाली राइट साइड में। तो ऊपर वाली लेफ्ट साइड में और नीचे वाली राइट साइड में। तो देखो ये दोनों तो गलत होगी पहले ही, ठीक है। बचा कौन सा, तीसरा और चौथा। इसमें देखो अब क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि देखो इसमें माइनर डिफरेंस है, तो एक मिनट, माइनर डिफरेंस है कि देखिए इसके अंदर जो लाइनें खींची हुई है ना, वो इस मतलब ट्रायंगल के बीचों बीच 2 भागों में बांटते हुए खींची हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए लाइन जो अंदर खींची हुई है ना, वो एकदम बिल्कुल ही गलत तरीके से खींची हुई है। जिस प्रकार से इस मिरर के अंदर जो खींची हुई है ना, दर्पण के चित्र के अंदर, वैसी चित्र में आकृतियाँ नहीं है। तो ये लाइनें जो अंदर ट्रायंगल के अंदर खींची हुई वो मैच कर रही है, इसलिए हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक तीर है, किधर जा रहा है, जो ऊपर वाला तीर है वो किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। तो जो मिरर में जाएगा किधर जाएगा, राइट साइड में, किधर जाएगा, राइट साइड में। तो देखो इधर एक तो इसमें जा रहा है राइट साइड में, एक इसमें जा रहा है राइट साइड में,
और एक इसमें जा रहा है, मतलब इसमें नहीं जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें और क्या डिफरेंस है। अब जो लाइन है ऊपर है वो भी कहाँ रहेगी, ऊपर ही रहेगी। जो ये लाइन दिख रही है वो कहाँ है, ऊपर की साइड में, तो ऊपर ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर तो कहाँ है, नीचे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आप नीचे वाले चित्र को देखो। जब ये जैसे मान लो एक रेक्टेंगल की तरफ, जैसे ये मिरर की तरफ आ रहा है, रेक्टेंगल क्या है, मिरर की तरफ बना हुआ है, मिरर के नज़दीक रेक्टेंगल बना हुआ है, मिरर के नज़दीक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो इधर भी क्या होना चाहिए, मिरर के नज़दीक रेक्टेंगल होना चाहिए, मिरर के नज़दीक रेक्टेंगल होना चाहिए, बिल्कुल है। इधर लाइन जो नीचे की तरफ है, लाइन की तरफ क्या है, नीचे की तरफ है लाइन है। तो इसमें देखिए दूसरे नंबर में देखिए लाइन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लाइन कभी भी ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, मिरर में राइट लेफ्ट चेंज होता है। ठीक है ना, तो इसमें ऊपर नीचे कोई चेंजेस नहीं होते। फिर आगे देखिए, बस बचा ही हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 4, बाकी तो हमने ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, अब देखिए PSH दे रखा है। अब देखो एच का कभी चेंज नहीं होता है, तो एच बीच में क्या रहेगा, एच हमेशा बीच में रहेगा। देखो बीच वाला चीज़ बीच में रहती है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। तीन लेटर आपको दे रखे हो, तो हमेशा ध्यान में बीच वाला बीच में ही रहेगा, चाहे अन्य का कोई भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें देखो बीच में P है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहले से भी। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब इसके क्या नज़दीक S है ना, तो इधर भी क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। इधर क्या होना चाहिए, पहला डिजिट क्या होना चाहिए, S आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो S नहीं है, P आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, यहाँ देखो S का प्रतिबिंब क्या है, बिल्कुल एकदम सेम दिख रहा है। S का मतलब प्रतिबिंब चेंज हुआ ही नहीं, एकदम एज इट इज सेम दिखाई दे रहा है। ये देखिए सेम दिख रहा है S, तो मतलब ये हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में जाते हैं S क्या बन जाता है, उल्टा बन जाता है। ये ऐसा ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक ऑप्शन ही बचा, वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये गलत। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, जो T दे रखा है TXL ऐसा दे रखा है। तो अब देखो T है ना, T कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे T ऐसा है, तो जब चित्र में T बनेगा वो भी कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, तो T चेंज नहीं होगा। और T कहाँ रहेगा, मिरर से दूर है ना, सबसे दूर कौन है मिरर से, लेटर में इन तीनों में सबसे दूर कौन है, T है ना, तो T दूर रहेगा, मतलब T इस तरफ आना चाहिए, T इस तरफ आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो L आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी L आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो इसमें देखिए थोड़ा इसमें मिस्टेक है, जैसे T है ना, इसको सीधा रखा होना चाहिए। ठीक है, ये T क्या है, सीधा है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। X चेंज होता नहीं है, तो X सेम वाला बीच वाला सेम रहेगा। L जैसे मान लो ऐसा है, तो मिरर में कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो देखिए मिरर में अंदर L वो कैसे बनाया हुआ है, ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें यहाँ पर T है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों T तो नज़दीक है ही नहीं, या तो L है, तो नज़दीक में रहेगा वो कैसा रहेगा, L रहेगा, ऐसा। ठीक है ना, सॉरी ऐसा। ठीक है ना, एकदम चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो हमने देखा था आगे सीरीज जो हमारा रह गया था, उस क्वेश्चन अब आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक एरो किधर आ रही है, ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, ऐसे आ रहा है एक तीर, और ये भी तो क्या है, एकदम शेडेड रेक्टेंगल है। ठीक है ना, तो जब मिरर में चित्र बनेगा तो वो किस तरफ बनेगा, एकदम इसका विपरीत, इस तरफ से आते हुए, और इस तरफ क्या होगा, शेडेड रेक्टेंगल। ठीक है, तो बस ऐसा चित्र कहाँ है, देखिए आप ऐसा चित्र किधर है, इस तरफ से तीर आते हुए, और इधर क्या है, रेक्टेंगल, शेडेड रेक्टेंगल। ठीक है, तो अभी कौन सा देखिए, इधर से तीर आ तो रहा है, लेकिन पीछे इक्वल टू है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब इधर तीर, ये तो तीर है ही नहीं बिल्कुल ही, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए इन दोनों में मैच कर रहा है, ये तो तीर आ रहा है, शेडेड रेक्टेंगल भी पीछे है। तो देखिए इसमें आगे और क्या दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरा क्या था, ऐसे था, ये सर्कल है इधर, और इधर इक्वल टू है। ठीक है, इधर क्या है, इक्वल टू है। तो जब चित्र बनेगा तो इसमें कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, यहाँ पे सर्कल होगा और यहाँ पर दो इक्वल टू होंगे, क्योंकि इक्वल टू का नीचे की तरफ है ना, तो इक्वल टू कहाँ रहेंगे, नीचे की तरफ रहेंगे। तो इसमें देखिए ये इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 में क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए पूना लिखा हुआ, PUNA। ठीक है ना, PUNA। इसमें देखिए क्या है, जो ये ए नज़दीक है तो ए नज़दीक रहेगा। ठीक है ना, तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी ए उल्टा गया, इसमें ए उल्टा गया, दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि ए कभी भी उल्टा नहीं होता, सेम फिगर रहता है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या हो गया, फिर दूसरे नंबर पे एन है, इधर साइड से दूसरे नंबर पे एन है। तो इधर देखो एन एकदम शक्ल सेम आ रही है, एन क्या है, सेम आ रहा है, तो एन सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एन का तो क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब चेंज होता है। तो इसमें क्या रहेगा, ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लास देखिए, क्लास में देखिए जो ये डबल एस है, तो ये जो मिरर के सबसे नज़दीक कौन है, दोनों एस है ना, तो दोनों एस इधर के साइड में आने चाहिए। तो देखो दोनों एस, अब देखो इसमें सेम आ रहे हैं, एस हमेशा अपनी क्या करते हैं, प्रतिबिंब चेंज होते हैं, लेकिन इसमें देखो ये चेंज नहीं हुए हुए, तो ये हमारा सही है, नहीं होंगे दोनों। तो बच्चे इन दोनों में से देखिए आप, अब इन दोनों में से देखेंगे तो देखिए आप कैसे होगा,
इसमें देखिए एक और देखिए, जो भी जैसे मान एल दिखाई दे रहा है ना, ये एल क्या हो रहा है, चेंज होता है। एल क्या होता है, चेंज होता है। जब एल ऐसा है तो वो एल ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए एल जो क्या दे रहा है, सेम दे रखा है, तो मतलब हमारा ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के अंदर ऊपर जाते हुए एक तीर है या एरो है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें, अब जो प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा, एकदम बिल्कुल सेम दिखाई देगा, क्योंकि ट्रायंगल है वो वैसा का वैसा दिखाई देगा। क्योंकि ट्रायंगल, अब जैसे मिरर में देखोगे तो मिरर में भी तो सेम ट्रायंगल बनेगा, ऐसा कैसा, और तीर कहाँ ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना। तो हमेशा इसका क्या रहेगा, सेम रह जाएगा, क्योंकि एप्पल ए फॉर एप्पल की तरह तो है ना, एक ही तरह ही तो है ये चित्र, और क्या है, ए में कहाँ चेंज हो रहा है, इसमें कुछ चेंज तो नहीं। जैसे हमारी ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल है ऐसा, और इसमें एक तीर ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या चेंज है, कुछ भी तो चेंज नहीं है। जैसे मान लो इधर लाइन है तो इधर लाइन बन जाएगी, फिर ये लाइन इधर से इधर आ रही है तो ये इधर से ये लाइन इधर चली जाएगी, फिर वो दूसरी लाइन वो बाहर जा रही है तो ये भी बाहर जा रही है, ठीक, बन गया देखो ट्रायंगल, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब गलत देखो 13 नंबर, इसमें क्या है, एक लाइन जैसे मान लो जो इधर जा रही है ना, वो लाइन जब मिरर में देखेंगे तो इधर जाएगी, इधर जाएगी एक लाइन, ठीक है ना। सिंगल लाइन जो इधर जा रही है ना वो इधर जाएगी। तो देखिए इसमें देखो सिंगल लाइन इधर कौन सी जा रही है, तो सिंगल लाइन है ना तीर वाली, वो किधर जा रही है, इधर जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देख ली सिंगल लाइन कौन, इसमें देखो 2 लाइन जा रही है, इसमें 2 लाइन जा रही है आमने सामने, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सीधी सी बात है, सीधा पड़ा आंसर कौन सा, नंबर 3 आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही लाइन है जो इधर जा रही है, बाकी सब तो देखो, सब में देखो 2 लाइन जा रही है, इसमें भी 2 लाइन जा रही है, इसमें भी 2 लाइन एक दूसरे सामने जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। फिर इसमें भी आप ज़्यादातर देखना चाहते हो तो टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे मान लो ये 2 लाइन है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, जब हम मिरर में देखेंगे तो ये लाइन है जो किधर जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना, वो मिरर लाइन कैसे जाएगी, ऐसे आती हुई दिखाई देगी। जैसे वो लाइन ये नीचे जा रही है तो ये कैसे जाती हुई दिखाई देगी आपको, इस तरह के दिखाई देगी। तो इस तरह की लाइन कौन सी देख लीजिए, और ये लाइन है वो हमारी कैसी है, ऐसे जा रही है, ठीक है ना। जैसे इधर जा रही है तो ये लाइन इस तरफ दिखाई देगी, तो ऐसे चित्र की तरफ देख लीजिए, ऐसे चित्र हमारा मैच करा 3 दिन में, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ क्या था, मल्टीप्लाई था, तो इधर ऊपर की तरफ क्या दिखाई देगा, मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, WHY में देखिए W चेंज नहीं होगा, वाई देखो जिस चित्र वाई का दे रखा है ना, ऐसा वाई कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब देखो वाई जैसा वाई सेम रहेगा, जैसा वाई आपको चित्र में दिखाई दे रहा है वैसा वाई कभी चेंज होता नहीं, क्योंकि इसमें देखो दोनों पार्ट क्या बराबर है, और दोनों एक नीचे लाइन कॉमन है इन दोनों के लिए। तो जब भी चित्र दिखेगा तो वाई कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको वाई नज़दीक होना चाहिए, सीधी सी बात है, वाई नज़दीक सबसे पहले मेरे नज़दीक कौन है, वाई है ना। तो वाई नज़दीक है तो इधर भी वाई सबसे पहले आएगा, तो इधर वाई सबसे पहले आएगा, तो वाई कहाँ है, तो डब्लू है इधर, इधर वाई उल्टा हो गया। तो अपना आंसर दोनों तो गलत हो गए, फर्स्ट और सेकंड तो क्या हो गए इसमें गलत हो गए, फर्स्ट और सेकंड गलत हो गए। अब बचा कौन सा, इसमें देखिए इसमें क्या है, एच चेंज नहीं होता है, एच चेंज नहीं हुआ है। फिर अगला क्या है, डब्लू है, तो डब्लू भी कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि डब्लू ऐसा बना हुआ है, तो जब चित्र बनेगा तो उसमें भी तो देखो ऐसा बनेगा ना, ठीक है ना। डब्लू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, हमारा डब्लू चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ डब्लू चेंज हो रखा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, एक जो ट्रायंगल दे रखा है, जैसे मान लो ऊपर वाला देखो ये ऐसे करके रखा है, ये उल्टा जे बनाया रखा है ऐसा, तो जो मिरर में बनेगा तब ये चित्र कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो देखो दूसरी तरफ कैसे, देखो इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर अब 4 और फर्स्ट तो गलत हो गया। अब देखो सेकंड और थर्ड में देखिए, इसमें क्या है, लाइन देखो ऐसे जा रही है, तो जब अंदर मिरर के उस तरफ बनेगा लाइन कैसे जाएगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें इधर में सेम हो रहा है, तो ये लाइन देखो इसमें इधर जा रही है ना, इसलिए हमारा सही जगह ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फूल देखो इसमें 3 फूल है, तीन पंखुड़ियाँ हैं, इसमें 4 है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 से, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। बाकी आगे देखते हैं झंडा। अब झंडे के देखो ये झंडा किस तरफ उड़ रहा है, लेफ्ट साइड में उड़ रहा है, तो जब मिरर में जाएगा तो किधर जाएगा, ये राइट साइड में हो जाएगा। और दोनों तरफ क्या होंगे, जैसे मान काले बिंदु यहाँ पर है तो ये इधर बिंदु आ जाएंगे काले, ठीक है। तो बस देख लीजिए ऐसा चित्र किधर है, ऐसा चित्र हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 सही, ठीक है। अब देखिए अगला ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल के अंदर देखिए ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटे हुए हैं, और दो बिंदु बनाए हुए दोनों में, और एक में टी और एक में एक एरो साइड निशान बनाया हुआ है, ऊपर तरफ 2 बिंदु है, ठीक है। बिंदुओं में तो कोई चेंज नहीं होगा, बिंदु जितने हैं उतने रहेंगे, जिस तरफ है उस तरफ रहेंगे, ऊपर है तो ऊपर रहेंगे, नीचे तो नीचे रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज कहाँ होगा, टी है तो टी में कोई चेंज नहीं होगा, टी जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, है ना। लेकिन बात फर्क इतना है कि जैसे मान लो मिरर से दूर कौन है, टी है ना, तो इधर भी क्या होगा, मिरर से दूर होगा, उसमें मतलब ये जो ये मान लो जैसे मान लो ये फर्स्ट है तो सेकंड वाले में टी होगा, इधर वाले में टी होगा, वो भी सीधा होगा, ठीक है। इधर वाला में टी सीधा कौन सा, एक में ही है, ठीक है, तीसरे में। बाकी में देखिए सब में यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे टी उल्टा है, यहाँ पे टी नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा,
ये गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा? तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए, आप देखिए क्या है, 19 में KOON लिखा हुआ है। डबल ओ कभी चेंज नहीं होंगे, डबल ओ बीच में देखो, डबल डबल तीनों डबल। ठीक है, के चेंज हो जाएगा। जैसे सबसे नजदीक कौन एन है, तो इधर भी क्या होना चाहिए? एन आना चाहिए। लेकिन एन क्या होता है? प्रतिबिंब चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं है। और यहाँ पर क्या प्रतिबिंब में के आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बच्चा ये दोनों। अब इसमें देखिए के क्या होता है, के क्या करती है, जब प्रतिबिंब बनती है तो उल्टी बनती है इसकी। ठीक है ना, तो इसमें देखो के क्या है, इसमें सीधा बन रहा है, लेकिन के सीधा बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा लगभग इस सेशन का। आगे देखिए, इसमें क्या है, एक स्टार की तरफ एक आकृति बनाई हुई है, तो ये आकृति कभी भी क्या होगा? चेंज नहीं होगी। मिरर में बेस यही रहेगा ना, बेस के ऊपर बनाया हुआ जो भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बेस मिरर में भी ये सेम टू सेम बनेगा, और उसके ऊपर भी सेम आकृति, जैसे ये आकृति बनी हुई, दो ट्रायंगल एक दूसरे को उल्टा सीधा है, तो वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जो अंदर लेटर है ना, वो अपनी क्या करेंगे? आकृति प्रतिबिंब चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? पूरा ही घूम रहा है, तो पूरा घूमेगा नहीं। जैसी आकृति वैसी है, वैसी वैसी मिरर में होगी, दिखाई देगी। आकृति में कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं जो इसमें चेंज होने वाली है। ठीक है ना, बराबर है, दोनों सिरे बराबर, राइट और लेफ्ट दोनों बराबर है। ठीक है, ऊपर की चीज़ नीचे आती नहीं मिरर में, वैसे भी राइट साइड में लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो अंदर पी है ना, वो पी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। दोनों में पी उल्टा हो रखा है, इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, फिर देखिए बिंदु था, बिंदु है। ठीक है, इसमें आगे देखिए कि जैसे हाँ, इसमें देखिए अंदर के है, ये के क्या हो जाएगा? अंदर के देखो मिरर से दूर है ना के, तो इधर भी क्या होगा? मिरर से दूर के, इसमें भी है, इसमें भी। अब इसमें देखिए के फर्क पता चल गया ना। इसमें देखो के क्या है? सीधा है। के क्या है? सीधा दे रखा है। लेकिन इसमें देखो मिरर जब भी देखेगा तो मिरर क्या हो जाएगा? के ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ये ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये दर्पण प्रतिबिंब वाला लेसन आपको उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, और आप इस लेसन को या इस टॉपिक को जो कि हमने आपको समझाया है, इसे आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हमें इस प्रकार की वीडियो और बनाने की मोटिवेशन मिले, और हम और भी इस प्रकार की क्लासें आपके सामने लाएंगे, ताकि आपकी जो नवोदय की परीक्षा की तैयारी है उसको हम जितना हो सके आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।